हमारा तरीका पार पूछ रही 31 में क्या जी बताइए, रिकॉर्डेड है था है कि समाप्त कौन से 31 में था। 32 में क्या संवैधानिक ऊपर क्या मतलब अगर कोई भी बिगड़ैल हो जाए, अगर सांसद हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री चाहे सीएम या नीतीश कुमार, अगर मौलिक अधिकार हमारा छीनने लगे, कहे कि आज के बाद लड़कों को पढ़ना बंद, केवल लड़कियां पढ़ेंगी, आज के बाद लड़कियों को खाना बंद, केवल लड़के खाएंगे, तो हमारा मौलिक अधिकार छीना है ना जी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है, रीट कौन जारी करता है, कोर्ट। रीट कौन जारी करता है, कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो, लेकिन मौलिक अधिकार के कौन जारी करता है, सुप्रीम। देश में ध्यान समझिए, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है 32 को मौलिक अधिकार के लिए, क्लियर। और कह देगा 139 तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट कब रीट जारी करता है, 5 गो, 2 गो, गो उसको अधिकार है, 2 गो अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 के तहत और 139 अपने क्षेत्र के तहत जारी करता हूँ 139 मौलिक अधिकार के खिलाफ। हाई कोर्ट रीट जारी करता है कौन अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 और 139। रीट का मतलब को रीट 5 गो। इसी अनुच्छेद को ना भारत के जो भीमराव अम्बेडकर थे संविधान में क्या कहते जी, हाँ क्या संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को, संविधान का आत्मा 32 को कौन कहते, भीमराव B.R. अम्बेडकर। सुनिए हम आपको बताया है ठीक है, संविधान शुरू होने से पहले उसमें प्रस्तावना लिखा गया, हम भारत है ना, तो हमारा किस अनुच्छेद को कहते हैं बताइएगा, आत्मा 32। 9 दे तो क्या मानेंगे, प्रस्ताव हमारा भारत का बताइएगा, हमारे संविधान में आत्मा को 2 गो, अनुच्छेद 32 कौन कहते, भीमराव। प्रस्तावना को कौन कहते था, ठाकुर दास। तो अगर प्रस्तावना या इसको कहते उद्देश्य क्या, सुनिए या फिर जी तो 21 अनुच्छेद को बताइएगा संविधान का आत्मा कहते हैं 32 कौन कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर। अगर नाम 32 है तो कौन, प्रस्तावना का नाम उद्देशिका या प्रस्तावना को कौन कहता है, सुप्रीम कोर्ट रीट को जारी करते हैं, क्लियर। और 21 अनुच्छेद कहता 32 और क्या 139 हाई कोर्ट, ठीक है बहुत अच्छा। आइए चलते हैं, कोर्ट इसका 5 गो रीट जारी करते हैं, उसका कोड लिख जाएगा। इसके कहा जाता है इसी अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकारियों को प्रवृत्ति करने का उपचार है, और कोई भी बिगड़ैल अफसर हो जाएंगे तो उनको सुधारने का अनुच्छेद कौन है, तो प्रदत्त अधिकारी जो भी है उनको कहा कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को परिवर्तित, अगर चाहे तो ट्रांसफर मतलब डिसमिस कर देता है इसी अनुच्छेद के तहत, अगर कोई गलत काम पड़ रहा है। क्या है कि संवैधानिक उपचार के तहत कोई भी अधिकारी को परिवर्तित कर सकते हैं, हटा सकता है, कौन से 32 कोविड 5 तोड़ गए बंद तोड़ गया बंद पप्पू। स्नेहा एक और कहते हैं हाई कोर्ट कौन अनुच्छेद, स्नेहा संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 यानी रीट जारी करना हम कहां से लिए, तो ब्रिटेन से। देखिए छोटा में उसमें लिखे हैं कहां से जी, रीट जारी करना यानी संवैधानिक उपचार कहां से लिया, अनुच्छेद 32 ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन में इसको कहते हैं ना विशेषाधिकार रीट, विशेषाधिकार रीट, क्लियर। विशेषाधिकार ब्रिटेन में इसको कहते हैं न्याय का झरना, न्याय का झरना। याद कीजिएगा ब्रिटेन में क्या अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, न्याय का झरना। क्या अनुच्छेद 32 को भारत में कहते हैं संविधान का आत्मा, क्लियर। न्याय का हम कहां से नहीं, ब्रिटेन से। क्या कौ गो है 5 गो, कोड क्या बंद पप्पू, बंद से के बंदी प्रतिष्ठकरण, बंदी प्रतिष्ठकरण बहुत पूछता, इसको 32 को दम पढ़िए, एकदम मन लगा सोचिए, अभी सब चीज भूल जाइए, इसको पढ़े रहिएगा तो बहुत पावरफुल रहिएगा, याद रहे, नहीं तो पहले होमो गाड़ी ऐसे मार के चल जाए तो डरते रहो। मुखियन के गांव का मुखियन के कंडीशन क्या है, अपन अधिकार पते नहीं है, होमो गाड़ी का मुझे पुलिस आता, अरे रेयर केस में
बहुत कम मुखिया के पता है अपना अधिकार, कहते नहीं है। एक साल भर में कौन मुखिया को करना चाहिए सभा? ये होता हम सभा 2 बार कम से कम करना चाहिए मिनिमम। चलिए पाला चलते बंदी प्रतीक्ष सुनिया, इसको कहते ना इंग्लिश में हाईवेस कार्प। सुनिया बंदी प्रतीक्ष इंग्लिश में क्या कहते जी? हाईवे। सुनिया कौन भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। ये हल्ला का इतना हो रहा जी, बंद कर दे क्लास, अभी बंद करेंगे क्लास। हल्ला आप लोग बहुत करना है, नौटंकी करना है। कौन भाषा का शब्द है? लैटिन। पाले का बंदी प्रतीक्ष करम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईवेस कार्प। क्या होगा के हाँ भर जाए क्या? तो नहीं है पेन खत्म होला, पेन खत्म होला तो क्या चाहिए? हाईवेस कार्पस ने कहता है मतलब बंदी को प्रतीक्ष करना, यानी बंदी को पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि बंदी को पेश किया जाए। जो आप व्यक्ति को बंदी किया, जिसको दोषी ठहराया गया है, उसको हमारे सामने क्या करा है? पेश। और इस सरकार को पुलिस को 24 घंटा के अंदर ही पेश करनी है। अगर उससे पार हुआ तो फिर कगला नहीं माना जाता। कहता है को घंटा के अंदर पुलिस को आने जाने खोजने का टाइम नहीं गिना जाता। क्लियर? क्या पुलिस को आने जाने का खोजने का टाइम नहीं जाता है? नहीं। कहता है बंदी प्रत्यक्ष, यानी बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। क्या यही कहता है पहला सुप्रीम कोर्ट रिट में अपने कहता है भैया जो भी बंदी है उसको क्या परिस्थित करें। चलिए देखिए नोट्स में लिखा 24 घंटे के अंदर क्या चीज? हाँ अंदर बंदी को क्या कर रहे हो? हाँ फिर एक बाद न्यायालय जांच करता है कि सही है कि ये बताइए हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता हुआ कि नहीं, यानी हमको स्वतंत्र है। ये नहीं कि क्या कला रिट जारी किया कि भाई पहले जो दोषी उसको पेश किया जाए। आप पुलिस ऐसा नहीं कर सकता कि एनकाउंटर कर देगा, पहले कहा पेश सुप्रीम कोर्ट। तो आपका स्वतंत्रता है कि नहीं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि क्या कला अब पुलिस का कला गोली से भून देगा कि दोषी था मार दे इसको गोली, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पहले 24 घंटा में भैया यहाँ पेश करो न्यायालय में, तब उसके बाद होगा। हाँ और वो भी आने जाने का टाइम तुम्हारा गिना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आने जाने का टाइम गिना जाता है नहीं। तो 24 घंटे पर बताइए कि हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि नहीं? क्या पता भी हम दोषी बानी का काला कोई कमाला लेकिन लुक के चुरा के भागल बानी दुकान पर जाके। ऐसा थोड़ा है कि पुलिस गोली सुना देगा, ऐसा कर सकता जी? नहीं, पहले न्यायालय में माई बाबू के सामने सच में चुराई है या नहीं इसका न्यायालय जांच करेगा। देखो उधर उड़ा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ 24 घंटे के अंदर क्या करना है? चलिए चलते हैं। बताएगा कह देगा कि मान लीजिए कि अगर जो व्यक्ति मान लीजिए कि पेश किया है वो दोषी ना हो तो उसको जज क्या करेगा? छोड़ेगा कि रखेगा? छोड़ देगा। क्लियर? ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें लिखा है बंदी प्रत्यक्षकरण क्या हाईवेस कार्प, यानी बंदी को पेश किया जाए। देखिए इसमें लिखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि नहीं जी? सब मतलब 24 घंटे के अंदर क्या करना आपको पेश करना है। फिर उसके बाद न्यायालय नहीं उसके क्या नहीं पेश होगा। खोजिए, खोजने का टाइम नहीं। अगर आपसे पकड़ा गया नहीं गिना जाएगा उसको, संडे को नहीं। सुनिए हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दोषी है और आप उसको पकड़ लिए, आपके अंदर क्या है कि आपको खोजने के टाइम, अगर आपके पुलिस हिरासत में है तो आपको टाइम लिखना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति को इतना टाइम से पकड़े हैं। और उसी के जस्ट जब आप 6 बजे पकड़े हैं तो आपको क्या कहा अगले 6 बजे तक हमारे पास पेश करना था, आप क्यों नहीं पेश किए? ये बात होता है। ठीक है, क्या जवाब देना है? नहीं देगा तो पुलिस पावरफुल हो जाएगा जी। हो जी चाहिए इसके बाद क्या है? परमादेश। ठीक है, बंदी देखिए प से बंदी से बंदी प्रतिष्ठा, प से परमादेश। दूसरा का चीज परमादेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैमडेशन। मैमडेशन, मैमडेशन। इसको क्या कहते हैं? परमा। ठीक है, कहता है कि हम आदेश देते हैं इसको क्या कहते हैं? लोक पदाधिकारियों का जो अपना उत्तरदायित्व है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश देते हैं अपना काम ढंग से कीजिए। जितने भी अधिकारी हैं, डीएम हो, दरोगा हो, कोई भी अधिकारी हो, अपना काम ढंग से दिए। हम आपको क्या देते हैं? आदेश।
आपसे पूछ देगा कि किस रीट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो परमादेश। क्लियर? परमादेश। खुद करे परमादेश, हम आदेश देते हैं अपना काम ढंग से सही न्याय पूर्वक कीजिए, कहला ढंग से संविधान के पूर्वक कीजिए। यह किसको याद कीजिए? हम आदेश देते हैं। इसमें लिखे है कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है, छोड़ दीजिए। मतलब कि हम आदेश देते हैं कि अपना काम ढंग से कीजिए। बोलते कि क्या अगर राष्ट्रपति किसी को फांसी का सजा दे देगा, अंतिम है ना जी, राष्ट्रपति भी नहीं मानेगा तो क्या उसके खिलाफ परमादेश लागू कीजिएगा? नहीं, राष्ट्रपति दे दिया उसका मतलब काम खत्म। उससे रिट तो होते राष्ट्रपति के लिए क्या परमादेश जारी करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हम आदेश देते अच्छा से काम करो? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है ना जी सारा राष्ट्रपति। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करा, राष्ट्रपति के राज्यपाल के लिए रिट जारी कर सकता है, परमादेश नहीं। अगर आपका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत वो नाम देकर किसी व्यक्ति को, व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं कर सकता है कि आपका कार्य हम आपको आदेश देते हैं ऐसे काम कीजिए। क्लियर? आप रिट जारी हुआ तो सबके लिए हुआ, व्यक्तिगत नहीं। समझा? तो राज्यपाल के लिए होगा ये, राष्ट्रपति व्यक्तिगत नहीं, कोई किसी व्यक्तिगत नहीं होगा, सामूहिक रूप से होगा। क्लियर? यही हो गया। दूसरा तीसरा ये चलते हैं। तो किसने कह दिया, कौन सा बताएगा अधिकृत है जिसमें अधिकारियों को अपना काम एकदम उत्तरदायित्व रूप से करना है? किसमें? अब पेश करना है किसमें? बंदी। अरे नाम से कह रहा है कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को प्रत्यक्ष करो यानी पेश करो, फिर हो गया। ऐसे चलते हैं मेमोटेशन हुआ। इस परमादेश के प से प्रतिषेध, देखिए बंद पप्पू है ना, तो बंद से क्या हो गया? बंदी प्रत्यक्षकरण। प से परमा, एगो प से प्रतिषेध, प्रतिषेध। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिटेशन। इंग्लिश याद रखिएगा, पूछ देता है प्रोहिबिटेशन, हैबिटेशन। क्या? हाँ हम पूछा चलेगा। कह प्रतिषेध, प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिटेशन। न्यायालय ना छोटे छोटे सुप्रीम कोर्ट अपने से निचले न्यायालय को आदेश देता है, कहता है कि देखिए आप हम ना आपको रोक रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में ही काम कीजिए, आप अपने क्षेत्र से बाहर नहीं। ऐसा कोई नियम ना बनेगा कि आपके क्षेत्र से बाहर हो। तो क्या होता है कि न्यायालय अपने छोटे न्यायालयों को बताइए रोकता है, यानी कहता है कि वो कहता है कि आप अपने क्षेत्र में ही रहकर काम कीजिए। कोने में? प्रोहिबिटेशन। तो प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना। यानी न्यायालय अपने छोटे न्यायालयों को रोकता है कि आप किसी भी मामले को दूसरे में अपने क्षेत्र में कीजिए, अलग क्षेत्र में न कीजिए। प्रोहिबिटेशन हुआ। चौथा अधिकार में, न्यायालय भी अधिकार में लगा काम करेगा ना जी। चौथा है कि बंद पप्पू हुआ ना, उसे उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का होता है सर्जरी, सर्जीवरी है जी, सब उसमें और लिख दें सर्जीवरी। इसका अर्थ होता है सूचना देना। सर्जरी का उत्प्रेषण मैंने देखिए कोड आती है, मतलब कोई व्यक्ति उपजा गया, सुनिए कोई व्यक्ति उपजा गया, कहने का अर्थ है अगर सुनिए निम्न न्यायालय काम नहीं कर रहा है, सुनिए हालांकि निम्न न्यायालय अगर काम नहीं कर रहा है, आपका काम नहीं लग रहा है, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। मतलब अगर आपका केस अगर निम्न न्यायालय से नहीं आप संतुष्ट हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन रिट जारी करता है? उत्प्रेषण। मान लिया कि कोई व्यक्ति को जबरदस्ती कैद कर लिया है, उसका उसमें गलती नहीं है, फिर भी किसी तरह वहां पर पुलिस तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि नहीं गलत है। जैसे अभी दिल्ली ब्लास्ट में जो आतंकवादियों का नाम आया था, तीनों का नाम आया था, तीनों को झूठिया फंसाया गया था। न्यायालय ब्लास्ट में लतिया जाता है, उसमें तीनों को झूठिया फंसा दिया गया था। तो कहा था कि आप अगर आपको भी कोई पैसा फंसा दे तो न्यायालय जारी कर सकता है। अगर आप इससे भगवा के न्यायालय से आप न संतुष्ट हैं तो आप हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट से कहा जी तो चलिए कबर में। एक बात कोई है, इसके बाद कोई न्यायालय नहीं है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उसका एविडेंस गलत साबित हुआ, उसमें और लोग का शामिल है, और लोग का हाथ है जी। जैसे मेन आदमी का हाँ लेडी डॉक्टर है का, तो देखिए नाम बोल रहे, हाँ लेडी डॉक्टर का ज्यादा हाथ है। कहा गया तो क्या उत्प्रेषण में तो सूचना देना किसमें? नहीं, आप निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आइए पांचवा लास्ट, इसको कहते हैं पांचवा कौन?
अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा लेख, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यू वारंट, क्यू वारंट, क्यू वारंट, क्यू वारंट। क्यू वारंट। अगर मान लीजिए कि आप सुने, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हाल में क्या, हम बंदी को प्रस्तुत कर रहे हैं, बंदी प्रतिष्ठित, क्लियर, बंदी को आप प्रस्तुत कीजिए, बंदी प्रतिष्ठित को घंटा के बाद 24 घंटा के बाद, आने जाने का टाइम जोड़ा नहीं, संडे जोड़ा जाएगा, उसमें संडे का कड़ाई भी नहीं जोड़ा जाता है। आप पेश किए तो आपको लिखना है, बाकायदा लिखा रहता है। पुलिस बनना भी इतना आसान नहीं है। आपको बताइए, अगर आप किसी को पकड़ लीजिए रहे हैं तो उसका हर बायोडाटा चाहिए, तन्नी सा गलत भल भैया सुप्रीम कोर्ट लती याद है। अब मर भी जाए, चाहे आप खूब पीट दिए न्यायालय में, वो व्यक्ति मर जाएगा तो भी आपको जवाबदेही होगी, आपका नौकरी खा जाएगा जज, याद रहे। कितने भी बड़ा डीएम हो, कितने भी एसपी, मैंने भले कि न्यायालय में खूब देकर पीट दिलू, पीट देता, पुलिस को नहीं देखता फिल्म में कि न्यायालय में मर जाता, वो फिल्म में दिखाता है कि उतना कूदता नहीं है, कि उल्टा करके गोल पर पैर पर मरता है। वो टॉर्चर करते हैं आईबी वाले, आईबी वाले जो दूसरे देश के खुफिया विभागीय। आपको उतना अगर मारने लगेगा ना न्यायालय में, तो न्यायालय का हालत बड़े बड़े जो बहुत बड़ा बड़ा किया है, जिसे ब्लास्ट कर दिया है दिल्ली वाला, ये सबको दे सकता है, लेकिन क्या काला चलिए चोरी कर धके उल्टा करके मारी गोड़ हाथ को, मैंने पुलिस से कादू थप्पड़ मार दी, लेकिन उसका भी जवाबदेही होता है। आप याद रखिए, पुलिस खुद डरता है दूसरे से। पुलिस भी बार बार सोचता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो तेरी उससे दूरे रहो, पढ़ा लिखा व्यक्ति से दूर। अगर पुलिस अड़ जाइए ना तो फिर कहेगा पुलिस अब खुद अपने से धीरे से साइड हो जाएगा। पुलिस हमारी सेवक है, जनता क्या जी, क्या गुंडा थोड़ी है, गुंडा है। बंदूक में गोली रखे गिने की पड़ी, जो को गोली मारेंगे तो गोली का जवाब देना है, याद रहे। तो इसीलिए किसी को मार भी नहीं सकता है वो लोग, तो इसीलिए परमादेश कहता है कि हम आदेश देते हैं, सुनिए परमादेश का जी, हम आदेश देते हैं कि आप अगर कोई भी अधिकारी हो, अपने क्षेत्र में ही रहकर काम कीजिए, क्षेत्र से बाहर न जाइए। यानी मतलब हम आपको निजी व्यक्तिगत राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं आ सकता है, इस बता चुके हैं। प्रोहिबिटेशन ऑफ प्रतिषेध मतलब क्या चीज रोकना। अगर छोटे न्यायालय से अगर चाहे तो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं न्यायालय को। उत्प्रेषण मतलब क्या चीज, सूचना देना, क्लियर, मतलब का इसका अर्थ क्या होता है, सूचना नहीं सर, इसमें यह अर्थ इसका मतलब रोकना है। इसमें अगर सूचना हाई कोर्ट का सूचना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम ऐसे मतलब अगर आप छोटे न्यायालय से नहीं संतुष्ट हो तो उसमें जा सकते हैं। पांचवा का अधिकार परीक्षा, किसी को अधिकार से बाहर काम करने की तो है नहीं, ऐसे व्यक्ति को ना बैठा दीजिए पद गद्दी पर कि जो उस लायक हो ही नहीं। कहने का अर्थ है इसमें, अगर कोई मामला हो, बड़ा बृहद मामला हो, अगर आपको मान लीजिए उस आधार पर कोई व्यक्ति को काम करना है तो उस लेवल का आदमी होना चाहिए, क्लियर। अभी नहीं कि आतंकवादी पकड़ी ना तो भेज देनी होमगार्ड के देख के, नहीं उस लेवल का कहने का ऐसा कोई अधिकारी पद पर बैठा रहना चाहिए जिससे हमारी उसकी गरिमा गिरे, उसी का अधिकार परीक्षा। अगर अयोग्य पाए गए, अगर उस लेवल नहीं, मतलब कि डीएम से घूस देकर बना, चाहे दरोगा घूस देकर बैठ के बना है, तो आप भैया अयोग्य पाए गए तो गए काम से, उसी अधिकार परीक्षा। आप अधिकार से बाहर काम नहीं कर सकते, उसी होते क्यू वारंट। ये 5 मिनट पूछता है ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछ देता है। और बताइए अधिकार बंदी प्रतिष्ठीकरण का कहा व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। और परमादेश हम क्या करते हैं, आदेश, ये आदेश देता है कि भैया हिसाब किताब से रहिए, ज्यादा आप कितना भी पावरफुल हो आप उसे बाहर नहीं जाना अधिकार से। क्या समझ में आया जी, क्या कौन रीट जारी करते हैं और कौन 139 हाई कोर्ट 200 क्या समझा सकते हैं, 31 है कि समाप्त 31 समाप्त 32 33 में ये टाइम कितना, अभी टाइम है ना, आए चलते 33। इसे कहते हैं मार्शल। क्या मार्शल है किसमें जी, मार्शल इसी में ना,
सुनिए जी, मार्शल लॉ का है किसमें? मार्शल लॉ ये नहीं जो आप देखे है ना, तो मार्शल लॉ क्या होता है कि जैसे आपको सैनिक होगा और सैनिक बीएसएफ वाला होगा, चाहे आर्मी का होगा, ये लोग का अलग न्यायालय होता है। उन लोग का क्या होता है जी? अलग न्यायालय। तो क्या उसी होता है क्या? मार्शल लॉ। अजी रहेगा एक चीज, मार्शल लॉ के तहत आप रिट जारी कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? कारण क्या है? अब मार्शल लॉ के तहत रिट जारी क्या है? इसका अलग न्यायालय होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रिट जारी, तो मार्शल लॉ के बदलेगा रिट जारी होता है नहीं। तो मार्शल मतलब सैनिकों के लिए। देखिए सैनिक क्या हाल हो गया जी? 24 में दोनों में है। मूल अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाता है भारत के कहीं मार्शल लॉ लागू हो जाए संसद। 33-34 दोनों ठीक है। मार्शल लॉ ठीक है, ठीक है। सुनिए ना, ये संसद को यह अधिकार दिया गया, इसमें लिखा है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बल, एसएसबी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे कोई भी खुफिया एजेंसी हो, चाहे पुलिस बल हो, उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आर्मी का क्षेत्र है तो आप आर्मी ऐसा नहीं जिद कर लिए कि हम भारत के नागरिक है, हमारा मौलिक अधिकार है घूमने का अधिकार, तो हम मार्शल सैनिक क्षेत्र में जा सकते हैं, ऐसा नहीं, उसको छुपा कर रखता है। कोई भी नागरिकों का यानी मार्शल लॉ का कोई भी बात हो, आप उससे बचा कर रख सकते हैं आम नागरिकों से। किसमें? 33 में। अगर मान लीजिए आर्मी क्षेत्र में कोई आम व्यक्ति चला जाएगा, नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। जहाँ वैज्ञानिक शोध वहां चल जाएगा नहीं, आर्मी का कैंप वहां पे चल जाएगा नहीं, तो क्या उसी में सशस्त्र बल यानी जितने भी पुलिस बल हो, आप डीएमएस साहब के कला जो है उधर पुलिस लाइन चल जाएगा, अनजान व्यक्ति नहीं जा सकता, अनजान व्यक्ति नहीं सकता। तो क्या कि मूल अधिकारों के लिए आपका यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि सशस्त्र बल जो हो और सैनिक के क्षेत्र में आपका मूल अधिकार काम करेगा जी नहीं, वहां पर उन लोग का अधिकार उसे होता है मार्शल लॉ। ठीक है, 33 में यानी इसके बातों को गुप्त रखेगा। ऐसा नहीं कि हमको बोलने का अधिकार है तो सैनिक पे भी कुछ बोल दे, ऐसा कुछ नहीं। कहने अमल कि घूमने का अधिकार, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम अगर आर्मी के कैंप में जाएंगे या भारत नागरिक की, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 33-34 आर्टिकल 34 ठीक है। चौथे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। सुनिए, इसमें भी क्या है? मार्शल, हमारे संविधान में मार्शल लॉ नहीं है, व्याख्या ये हम लिए कहां से? ब्रिटेन से। 33-34 क्या है? मार्शल लॉ यानी कहना तो सैनिक के गुप्त बातों को, यानी हर चीज जो बात है उनको छुपा कर रख सकते हैं हम किसमें? मार्शल लॉ। और जहां पर मार्शल लॉ लग जाता है, जहां पर मार्शल लॉ लग जाता है वहां पर आपका मूल अधिकार छीन जाता है। दोनों बात इसी 33 और 34। तो मार्शल लॉ किसमें किसमें? ठीक है, खत्म। आइए 35 ये सुनिए, 35 नहीं जाने। सुनिए, तो हम क्या बताए कि आप मार्शल लॉ सुनिए, मार्शल लॉ 33 और 34 कहने का अर्थ है मार्शल लॉ सैनिक क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो आपको वहां मौलिक अधिकार कुछ छीन लिया जाएगा। दूसरा में भी क्या है कि मार्शल ऐसे लिया गया ब्रिटेन से। दूसरे में कहा मार्शल अगर कहीं लागू हो गया तो आपका कोई भी मौलिक अधिकार हो चाहे हर चीज छीने। कौन छीनता है? तो कहने का मतलब कहने का कि सांसद नियम बनाएगा कि भैया आप वहां पर मौलिक अधिकार काम। सेम टू सेम बात तीनों है। तो 33, 34, 35 35 में कौन नियम बनाता है? तो संसद। क्लियर? ये देखिए मार्शल लॉ 33, 34 डायरेक्ट पूछता है कि मार्शल लॉ किसमें है, तो 33 और 34 दोनों याद कर लीजिएगा। कहे कि मार्शल लॉ पर नियम सांसद बनाएगा। कौन? 35। विधानमंडल बनाएगा? राज्य का पावर है कि आर्मी के बारे में बना दे मैंने, तभी बताइए मार्शल लॉ पर राज्य नियम बनाता है, राज्य मतलब विधानमंडल नियम नहीं बनाएगा, सांसद बनाएगा। कौन अनुच्छेद के तहत? 35। ठीक है, आइए अब यहाँ से मौलिक अधिकार कंप्लीटेड। आइए डीपीएसपी नीति कहां से कहा था? 36 से 31 बताइए, 31 पहले बताइए, 30 तक बताते हैं। 31 बताइए क्या है? हाई रहता हूं। 32 क्या है? रीड जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और 32 से तौर कौन? 148।
आके हाई कोर्ट, फेवरेट कोर्ट क्या है, ब से अब प से परमा, फिर प से प्रतीक से, पप्पू से उठे प्रेस का, हो गया। और एगो बंद पप्पू एगो याद कीजिए अधिकार परीक्षा। बंदी प्रतिष्ठिकरण मतलब 100 घंटे के अंदर आने जाने का टाइम नहीं कहूँ। और उसके बाद प्रतिषेध, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते, कोई भी अधिकारी हो, प्रदत्त अधिकारी, जितने भी अधिकारी हो, लोक अधिकारी, उनको अपने अधिकार से बाहर काम नहीं करना। जिस तो परमादेश में क्या बोले हैं, प्रतिषेध, परमादेश हम आदेश देते हैं। फिर उसके बाद प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या चीज, जैसे कि अगर कोई लोग क्या नहीं, हाँ परमादेश नहीं, उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है जी, रोकना, इसका नहीं अर्थ होता है। सुनिए इसका अर्थ क्या होता है, अभी क्या बताया जी, परमादेश परमादेश पता है जी, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या चेता है, रोकना, मतलब अगर जैसे कोई भी अधिक, जैसे करें मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से कोई बात है, अगर मान लीजिए कि मेरा इसमें नहीं हुआ, जैसे हमारा संतुष्टि नहीं हुआ हाई कोर्ट, जिला कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो हम इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जा सकते हैं। आयोग अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब कोई भी प्रदत्त अधिकारी उस लायक हो, उस लायक होना चाहिए। क्लियर, कच्ची एगो छूट गया ना, कौन छूटा है, उत्प्रेषण सूचना देना, ठीक है। अधिकार परीक्षा में क्या चीज ये बुलाते की वारंट ना जी, ठीक है, की वारंट। अधिकार परीक्षा मतलब आप अधिकार से बाहर काम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ऐसा प्रदत्त अधिकारी ना बैठा दीजिए जिसको ज्ञान ना हो सका। आई हो गया 35 कहा था 32 33 है मासा, आप कोई भी सेना का बात को गुप्त कर रखता है। 34 मार्शल ला लग गया तो आपका मौलिक अधिकार खत्म। आके बोलते हैं कि कौन 35 में क्या है, मतलब मार्शल ला का नियम कौन बनाता है, विधानमंडल बनेगा नहीं, कंप्लीट है। आइए नीति 36 से लेकर 51, अब यहाँ तक पढ़ा कर छोड़ देंगे, 51 तक पढ़ा देंगे इसको। तो 50 करो, कल एकदम पूछे खड़ा, कल तो ये नहीं है ना, कल कौन दिन है, कल कौन दिन है, दिन पूछे केमिस्ट्री दिन है, बेपेवार बेपे, फिर के बाद शुक्र शनिचर। खूब दबा के मत कर बच्चा, हारे के नहीं खे। 2 लड़की इधर से जाएंगी इधर ट्रांसफर। आए 36 से का घूस पढ़ाई बोले यार, ऐसा तो हो नहीं सकता है घूस पर। आए चलते हैं अनुच्छेद नंबर 36 ऑप्शन, अब यहाँ से याद होगा, वो थोड़ा ना मौलिक अधिकार का उतना हाई लेवल में था क्वेश्चन, अब यहाँ सब याद होगा। 36 37 38 39 40 में राज्य का परिभाषा किस में, और कौन बताए नहीं, 12 राज्य की परिभाषा 12 36, राज्य का परिभाषा भी कहाँ, राज्य की परिभाषा कौन से, चलिए आपको बताते हैं। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयत। अब बताइए डीपीएसपी किसका कर्तव्य है, तो डीपीएसपी के लिए केस कर सकते हैं। जैसे मध्याह्न भोजन चला था और शुक्रवार के कौ घंटा मिला था, केस करो कि 4 को चाहिए, ऐसा साइकिल मिला था कद हेलीकॉप्टर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन मिला था देता ना, ये कि 25,000 इंटरनेट मिला था तो केस करो क्योंकि 50,000 चाहिए, हमारा बेले के छुट्टी को देता पहले पास करी ना, ऐसे कुछ है जी। तो डीपीएसपी के लिए केस कर सकते हैं। कहने का मतलब डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व और न्यायालय में बाध्य योग नहीं है, बात उस बताइए कि न्यायालय में बाध्य योग है। डीपीएसपी के लिए केस न्यायालय जा सकते हैं, राज्य का मन होगा देगा, नहीं मन होगा ठीक है। डीपीएसपी के लिए केस मतलब राज्य केस नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। 37 आइए 38 देखिए राज्य का, अच्छा डीपीएसपी किसका कर्तव्य है, राज्य याद कीजिएगा, कहता है राज्य का कर्तव्य है कि मतलब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे, यानी लोग का कल्याण करे। ऐसा नियम करो मत बना दे कि जिससे लोग परेशान हो जाए। तो राज्य का कर्तव्य लोक कल्याण के बाद किसमें, लोक कल्याण किसमें,
और अब सामाजिक व्यवस्था बनाकर रखे किसमें? और राज ऐसा नियम न बना देगा। आपको देखते हैं कि आप मध्याह्न भोजन में क्या ऐसा थोड़ी है कि केवल काला राजपूती खाएंगे, सब नहीं खाते जी, हिंदू ही खाएंगे, मुस्लिम ही खाएंगे, ऐसा है नहीं। और राज अब देखिए जो 50 जाति मिल रहा, सब जाति को मिल रहा, वृद्धा पेंशन मिल रहा, सबको मिल रहा। तो ऐसा है कि इसीलिए कहा जाता है कि लोक कल्याण की बात कर, राज का कर्तव्य लोक कल्याण की बात करेगा, समाज को बना कर रखेगा लोक कल्याण। किसमें? 37, 38, 39 चलते हैं। कल्याणकारी सेम टू सेम बात, कल्याणकारी कार्यकारी राज की अवधारणा, राज का कर्तव्य अवधारणा कि राज का ऐसा कर्तव्य, सुनिए, राज का ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि अपने राज्य को आगे बढ़ाए। कोई भी डीपीएसपी कहता है कि राज्य के कल्याण के लिए आपको नियम बनाना है, राज्य सरकार नियम बनाता है, ये नहीं कि नियम कोई बना दे फालतू जिससे राज्य घाटा में चले जाए। पहले में क्या, राज्य की परी डीपीएसपी के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, राज्य का कर्तव्य कि लोक कल्याण के लिए नियम बनाए। और राज्य का कर्तव्य है राज्य सरकार का कि राज्य के भी कल्याण के नियम बनाए। कौन? 39 लोगों के कल्याण के लिए, किसमें? 38 कल्याणकारी राज्य, यानी हर राज्य में हर चीज का व्यवस्था हो। जैसे आप देखते हैं कि इसी के तहत खोला जाता है सरकारी हॉस्पिटल, क्लियर, इसी सरकारी हॉस्पिटल जिसमें सबका कल्याण होता है। आप देखते हैं वहां पर लिखा था जन स्वास्थ्य जन कल्याण के लिए लिखा रहता है ना जी, तय हो गया। आइए 38, 39 ग्राम पंचायत किसमें? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ग्राम पंचायतों का गठन, चलिए ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम पंचायत किसमें है? 40, ग्राम पंचायत 40 यहाँ तक हुआ। अच्छा 39 के कौन करके समान न्याय, निःशुल्क विविध संहिता, निःशुल्क विविध बता रहे विविध संहिता। सुनिए, समान न्याय यानी राज्य का कर्तव्य है हर एक व्यक्ति को न्याय की भावना समान दृष्टि से हो। ऐसा नहीं कि आप कोई नियम बना दे तो कोई एक जाति को दे, नहीं, आपको समाज में समान न्याय की भावना रहना चाहिए और जो सही न्याय है उसी को देना है, राज्य का कर्तव्य। और निःशुल्क विविध संहिता, निःशुल्क अगर देखिए कोई व्यक्ति के पास पैसा न रहे, अमीर व्यक्ति केस कर दे तो उसके लिए ना सरकार मुहैया कराता है पैसा। जैसे SC ST के लिए वकील अलग से देता है, क्या आप इसके लिए, उसी को कहते हैं निःशुल्क विविध संहिता। बिना पैसा का ही नहीं कि जो क्या जज भिड़ गई 1 लाख रुपए दे देनी वो कौन फैसला चेंज कर रहा, ऐसा कुछ नहीं। राज का नियम है कि समान न्याय देना है और वो भी निःशुल्क। नहीं करेगा मतलब कि राज तू तो आप अपने पैसा से वकील लेते हैं, हम अच्छा खासा वकील ले, कहना मतलब कि आप समान न्याय देना है। राज्य सरकार का कोई भी जिला का कोर्ट है तो समान न्याय होना चाहिए भैया, और भी निःशुल्क, कि घूस लेके चेंज हो जाएगा ना, तो उसी को कहते हैं काची। 39 कॉम में 40 में ग्राम पंचायत का गठन, 40 में क्या जी, बहुत बार ग्राम पंचायतों का गठन किसमें? 40, तो क्या ग्राम पंचायत 40। बस छोड़ो तो करंट करेंगे क्या? ठीक है 40 तक।